हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के आधुनिक युग में सबको सफल होना है, लेकिन सफलता का एक सूत्र होता है जिसको हम लोग को समझना होगा। देखो, ये निश्चित है कि किसी भी सफल इंसान के जीवन में उसकी सफलता में कई लोगों का योगदान होता है। अगर मान लो कोई शख्स सफल है तो निश्चित तौर पे उनके पेरेंट्स का योगदान होता है, उनके आसपास के लोगों का योगदान होता है, सोसाइटी का योगदान होता है, दोस्तों का योगदान होता है। बट ये एक कड़वा सच है कि असफलता में किसी का योगदान नहीं होता, सिर्फ उसी शख्स का योगदान होता है जो असफल हुआ है। तो अगर निश्चित तौर पे आप असफल हैं तो आपको मान लेना है कि आपकी असफलता का जिम्मेवार आप स्वयं हैं। आज के टाइम में लोगों का सोच क्या हो चुका है, जब भी वो किसी सफल इंसान को देखते हैं तो बस उस सफलता में भी वो कमी ढूंढने लगते हैं। मान लो कि किसी एक्स दोस्त का, है ना, वाई फ्रेंड का सरकारी नौकरी हो चुका है, तो एक्स ये कहता है कि भाई वाई की सरकारी नौकरी इसलिए हुई है क्योंकि उसके पेरेंट्स सपोर्टिव थे, उसको शिक्षक अच्छा मिल गया, उसके घर में पढ़ने का माहौल था। यानी सिंपली वो कर क्या रहा है, वो अपनी कमियों को छिपा रहा है और यही कारण है कि वो असफल है। आजकल के जीवन में तो लोग शब्द भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो सामने वाले पे ही ब्लेम होता है। जैसे अक्सर बच्चे जब मेरे क्लास में देर से आते हैं तो मैं पूछता हूँ भाई लेट क्यों हो गया, तो बोलते सर ट्रेन छूट गया था। अब जब वो बोलते ट्रेन छूट गया तो मैं उनसे दोबारा पूछता हूँ मुस्कुरा के सही में ट्रेन छूटा था, तो बोलता हाँ सर ट्रेन छूट गया था। तो मैं उसको फिर जवाब देता हूँ कि यार ट्रेन नहीं छूटा था, ट्रेन तो जहाँ जाना था वो जा चुका है, आप छूटे थे। तो कभी भी आप स्टेशन पे जाके अगर आपसे ट्रेन मिस होती तो हम लोग बोलते ट्रेन छूट गया। भाई ट्रेन आपने छोड़ा है, ट्रेन को जहां जाना है वो चली गई है, ट्रेन नहीं छूटा है, आप छूट गए हैं। तो यहां स्वभाव क्या है कि हम लोग अपनी गलती को सामने पे थोप दिए, भाई ट्रेन छूटा मेरी गलती नहीं है। यही कारण है कि अगर आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता, चूंकि आप ही को सफल होना है, मतलब खुशी आप ही को लेना है, इसको एंजॉय आप ही करेंगे, तो भाई असफलता का श्रेय भी आपको लेना होगा। हर चीज में सामने वाले पे ब्लेम नहीं करना है। अक्सर कुछ लोग को देखते हैं ना कि दिन भर झगड़ा किया, दोस्त से झगड़ा किया, परिवार वालों से झगड़ा किया, और शाम होते होते एक लाइन बोलता है यार आज का दिनवे खराब था। यार दिनवा नहीं खराब था, उसी दिन में कई लोग करोड़पति बन गए, उसी दिन को कुछ लोगों ने खूबसूरत बना दिया। दिन खराब नहीं था, आपने खराब कार्य किया, आप खराब थे, दिन खराब नहीं था। तो सवाल यही है कि आप करते क्या हो। आप बस कुछ नहीं है, अपना सारा गलती सामने वाले पे थोप दो, टेंशन खत्म। देखो, सुधार वही करता है जो गलती को स्वीकारता है। अगर आपने स्वीकारा नहीं तो सुधारने की कल्पना मत करो। तो निश्चित तौर पे अगर आपको सफल होना है तो आपको आज से ही अपनी गलती को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब स्वीकारोगे तभी सुधारोगे, अन्यथा सफलता आसान नहीं है। कई लोगों को मैं सुनता हूं देश अच्छे सिचुएशन में नहीं है, ये जिम्मेवार, वो जिम्मेवार, वो जिम्मेवार। आप सोचिए एक घर को चलाने में आप कितनी समस्या को झेलते हो। तो निश्चित तौर पे वहां तो लोग राज्य को चला रहा है, देश को चला रहा है, उनकी भी समस्या है। जिस दिन आप अपने घर को ढंग से चलाना सीख जाओगे ना, उस दिन आपको देश का परवाह नहीं होगा, क्योंकि उस समय देश भी सही ढंग से चल रहा होगा। क्योंकि आप हर जगह पे नेगेटिव देखते हो, नेगेटिव देखोगे तो निश्चित तौर पे आपके लाइफ में होता नहीं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपको दिखेगा, जैसा नजर वैसा नजरिया। तो सवाल यही है कि आपको ठीक रहना है ना। एक कहावत है ना कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस। खुद को बदलना है, प्रयास करना है, सामने वाले को बदल नहीं सकते। 140 करोड़ है भारत में लोग, सबको नहीं बदल सकते हो, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो यही चीज है, अगर आपको सही मायने में सफल होना है तो आपको आज से ही अपनी गलती को स्वीकार करना है, क्योंकि जब स्वीकारोगे तभी सुधारोगे। नहीं तो फिर वही लाइन कहेंगे सर ठंडा मार दिया, तो भाई ठंडा डंटा लेके थोड़ी घूम रहा है। स्वेटर नहीं पहनोगे, ऐसे ही रहोगे तो ठंडा तो मारेगा ही। तो ठंडा डंटा लेके तो घूम नहीं रहा, गलती तो आपकी है। तो वही चीज है, आज से बस ये मान लो कि जो आपके अंदर गलती है उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार, हाँ ये मेरे अंदर कमी है, उसको सुधारना है। और जिस दिन आपने थोपने की जगह सुधारने का कार्य शुरू किया, सफलता आपके पास होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।